हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स के कोर्स में आपको वेलकम। आज सेकंड चैप्टर जो हमारा था उसका आज लास्ट जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। उसके अंदर उसे हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम 5 क्वेश्चंस करेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर उसके 5 क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। वो बेसिकली एप्लीकेशंस हैं। जितना हमने पीछे स्टडी किया उन चीजों को हम अपनी फिजिकली लाइफ के अंदर यानी कि प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों को, उन क्वेश्चंस को, जो हमने मेथड सीखे उन मेथड्स को कैसे यूज करते हैं। बेसिकली ये एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस करती है। तो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका बड़ा सिंपल सा है, उसमें कोई इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, मुश्किल चीज नहीं है, बड़े आराम से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो फर्स्ट चीज है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 1414 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है, ये मैंने 5 क्वेश्चन लिख लिए हैं। सो बारी बारी हम इनको हल करेंगे। ऊपर आज जगह थोड़ी सी व्हाइट बोर्ड के ऊपर कम है तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। हम सिर्फ इतना सा एरिया जो है वही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये नीचे वाला हमारे लिए इनफ है, काफी है इस्तेमाल करने के लिए। ये सब 5 क्वेश्चन है लिखे हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि एक एरिया है, स्क्वायर फील्ड है, उसका ये एरिया है। तो इस एरिया की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1440 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो कहते हैं आपने ये वाली लेंथ जो है ये फाइंड करनी है। ये लेंथ कितनी है, ये वाली, ये वाली, मतलब ये दोनों, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। सो हमने इनमें से कोई सी एक फाइंड कर सकते हैं। सो अगर इसको मैं लिखूं ये भी x की इक्वल है, 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 तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला है हमारे पास किसी भी का वो होता है बेसिकली एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो होता है वो इज इक्वल होता है x का स्क्वायर। अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो चीजें गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करके बना लेता हूं बोर्ड पे ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। सो ये स्क्वायर है जी एक, इसका जो एरिया है हमारे पास 1440 है और इसकी साइड x जो है वो हमने फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो the area of a square is equal to 1440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसकी क्या करनी है, साइड जो है वो हमने फाइंड करनी है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने उसे क्या करना, फाइंड करना। लेट हम कर लेते हैं द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं ये x की इक्वल है। कि जो इसकी ये साइड है जिसे हमने ये कहा था, हम कहते हैं लेट कर लिया कि ये x की इक्वल है। सो वी नो दैट, हम जो जानते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्क्वायर ऑफ अ साइड। जो उसकी साइड होती है उसके स्क्वायर की इक्वल होता है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो उसकी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द साइड। तो उसकी साइड को हमने किसकी इक्वल रखा था, x की इक्वल, तो वो हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसकी इक्वल हमने रखा हुआ, 1440 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करेंगे, दोनों साइडों का अंडर रूट ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। सो 1440 का स्क्वायर रूट
यानी कि मीटर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर रूट। ये एक्स का स्क्वायर रूट तो इसके साथ कैंसिल हो गया। इसके बाद ये मीटर जो है इसका स्क्वायर रूट वो भी उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे का स्क्वायर और अंडर रूट जो होते हैं वापस में कैंसिल हो जाता है। अब ये 1440 का जो स्क्वायर रूट है वो हमने क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है। हमने दो मेथड स्टडी किए थे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए। एक मेथड जो था वो डुइयन मेथड था और दूसरा मेथड जो था वो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया। हम डुइयन मेथड से इसको बड़े आराम से हल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी साइड के ऊपर यहां पे कर लेता हूं। सो 40 पेयर बना लिए, 2 डिवाइड कर दिया। सो 3 9 5 4 0 3 प्लस 3 6 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 540 पे वो जो है वो डिवाइड हो जाएगा। नाइन के साथ करें तो नहीं होगा, 10 के साथ करें तो भी नहीं होगा। सो करते हैं जी 69 9 से करके देखते हैं। 9 जा 81 1 8 9 6 9 जा 54 और 54 और 8 62। तो ये इससे वैल्यू से आगे चली जाएगी। सो हम 7 से देखते हैं। 7 7 था 49 9 4 7 6 469 8 पे देख लेते हैं। 8 8 था 64 4 6 ये से ज्यादा है। सो 7 के ऊपर जो है ये वैल्यू जो है ये कंप्लीट जो है वो हमारी डिवाइड होगी। सो 7 6 4 6 9। अब इसमें से रिमाइंडर जो है हम बाकी जो वैल्यू हम बचती है वो देखते हैं। 10 10 में से 9 1 13 13 में से 6 7 71 जो है वो आ जाएगा। यहां पे हमारे पास आ जाएगा 7। सो इसमें 7 प्लस किया तो ये आ जाएगा 7 74। ये 7 1 है वो 74 है, पॉइंट लगा। अब यहां पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 00 है, तो एक 0 का पूरा पेयर जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। सो 74 को हम किस पे करें तो 71 00 पे जाए, मेरे ख्याल से 9 होगा। 749 मल्टीप्लाई बाय 749 749 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 are 81 1 8 9 4s are 36 और 8 44 4 4 9 7s are 63 और 4 67। तो 6 7 4 1 9s are 6 7 4 1। अब इसमें से रिमाइंडर क्या बचेगा? 10 10 में से 9 10 10 में से 9 में से 4 5 10 में से 7 3 359 और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 749। ये ऑलमोस्ट इसके हाफ से जो है वो वैल्यू कम है, इधर तक हम इसे करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक। सो x इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 37.9 ऑलमोस्ट। सो ये साइड जो थी हमने जो फाइंड करनी थी वो हमने कर ली। फर्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट हुई नहीं हुई, इसकी होनी चाहिए थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उन्होंने डिफिकल्ट रख दिया ताकि हम डेसिमल पॉइंट तक इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकें। तो 1 डेसिमल पॉइंट तक आप करें इनफ है, इससे आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज सेम, यही स्टेटमेंट्स थी सेम इसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर जो एक चीज है वो हम ज्यादा फाइंड करेंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर। वो ये है कि वो कहता है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4,22,500 स्क्वायर मीटर
हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड अलोंग विद द साइड ऑफ अ फैंसी। तो कहता है फॉर एग्जांपल अगर ये एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, इसका एरिया जो है वो हमारे पास 4,22,500 स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। तो इसके गिर्द हमने यहां पे ना एक फैंसी वार्ड जो है वो लगानी है, मतलब स्ट्रिंग या लोहे की तार जो है वो हमने लगानी है। तो वो कितनी तार जो है वो हम लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके लिए हम सबसे पहले जो है इसकी साइड फाइंड करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे। अब जो एक्स आएगा उसे हम उसका जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो फाइंड कर लेंगे, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब एक अगर एक्स ये है, दूसरा एक्स ये है, तीसरा एक्स ये है, चौथा एक्स ये है, तो 4x जो होगा वो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो होगा। सो इसे हम देखते हैं जी। फर्स्ट हम लिखेंगे द एरिया ऑफ, जैसे मैं पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा था, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 4,22,500 मीटर स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड अलोंग विद द साइड ऑफ अ फैंसी। सो स्ट्रिंग जो है बेसिकली हाउ मच स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हमने क्या करनी है बेसिकली वो फाइंड आउट करनी है जो इसके अलोंग लगेगी। सो हम क्या देते हैं कि लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज किसके बराबर है, वो एक्स के बराबर है। जो हम साइड हम फाइंड करेंगे वो हमारी किसके बराबर है, एक्स के बराबर। हम यहां पे हमने ये लिख लिया कि ये एक्स के बराबर। सो बेसिकली फाइंड हमने फैंसी करनी है तो वो 4x के इक्वल है। सो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू x। वी नो दैट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर के बराबर होगा। तो एरिया हमारे पास गिवन है, हम इसके लिखेंगे 4,22,500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो 4,22,500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसके साथ कैंसिल अंडर रूट और इसका जो स्क्वायर है वो हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 42,500 हम इसकी ड्यूयन मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो 4,22,500 1 2 3, ये भी इसके में हमारे पास 3 इक्वल पेयर बन गए। सो देखते हैं जी ये सॉल्व करके। 42 है तो 6 6 6 आर 36। रिमाइंडर में हमारे पास बचेगा 6 2 5, तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो 625 है, ये 5 के ऊपर जाएगा 625। तो ये फिर कंप्लीट डिवाइड होगा। ऊपर से 2 0 अगर नीचे आ रहे हैं तो 1 0 जो है वो हम ऊपर जो है वो लगा लेंगे और ये वाला क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर 65 से आंसर रखेंगे, क्योंकि ये 2 0 है, जब 0 लास्ट में बच जाए ड्यूयन के अंदर तो हम ऐसा करते हैं कि उसको ऊपर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ड्यूयन मेथड है जो अंडर स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला, इसके अंदर पूरा पेयर अगर डबल 0 का नीचे है और साथ उसमें कोई वैल्यू ना हो तो हम 1 0 जो है वो ऐड कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 650। सो द फैंसी स्ट्रिंग इज इक्वल टू किसके है हमारे पास, फोर एक्स के। सो 4x की जगह 650, 4 0 और 0 4 5 are 20, 0 2 4 6 are 24 और 2 26। तो 2600 मीटर जो है वो स्ट्रिंग जो है वो हमें रिक्वायर होगी इसके गिर्द लगाने के लिए, या
बॉर्ड जो है या जो भी चीज है, फैंसी स्ट्रिंग है या वो फैंसी बॉर्ड है, जो भी चीज हमने लगानी है वो रिक्वायर होगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरह था, सिर्फ इसके अंदर एक चीज एक्सटेंड की हमने, फिर उसका पेरीमीटर जो बेसिकली है वो हमने फाइंड किया, तो उसे हमने उसके 4x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं जी अपना। थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो कहता है द गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 ट्रीज। 1,22,500 दरख्त लगाना चाहता है, और वो लगाना किस सिस्टम के साथ है, किसके अकॉर्डिंग टू लगाना चाहता है? वो कहता है in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees will be planted in a row? ये जो नंबर ऑफ ट्रीज है रो के अंदर है, उन्हीं को अगर नंबर ऑफ रोज भी उतनी होनी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक 5 ट्रीज हैं, 1 2 3 4 5, तो उसकी रो जो है वो भी 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 और 5। बेसिकली अगर आप देखें तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद यहाँ पे इक्वल है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि नंबर ऑफ जितने ट्रीज हैं और जितनी रोज हैं, क्योंकि वो इक्वल होनी चाहिए, तो बेसिकली वो एक स्क्वायर के अंदर लगाना चाहता है कि जितने ट्रीज इधर लगे उतने ही इधर लगे, तो वो एक स्क्वायर फील्ड बनेगी हमारे पास। बेसिकली ट्रीज जो भी लगेंगे उस प्लांट के अंदर, प्लांट्स लगेंगे किसी फील्ड के अंदर, वो स्क्वायर की फॉर्म में लगेंगे। तो हमने बेसिकली इसका हमने स्क्वायर रूट जो है इस चीज का फाइंड करना, तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द गार्डनर वांट्स टू प्लांट, सो पहली चीज है हाउ मैनी प्लांट्स। कितने दरख्त जो है वो गार्डनर लगाना चाहता है, वो है जी 1,22,500। रिक्वायर क्या है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होने चाहिए। हमने शुरू में जिक्र किया था, ये बताया था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो तो बेसिकली वो एक स्क्वायर की फील्ड बनती है। तो हमने इसका फाइंड जो करना है वो स्क्वायर रूट जो है बेसिकली हम फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सो हाउ मैनी रोज विल बी, तो वो हमने फाइंड करना है। सो अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स। And the number of trees is also equal to x, because both are equal. दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है उसने क्या इक्वल है, सच अ वे दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो इक्वल होने चाहिए, तो वो x की इक्वल आ जाएगा। सो x का स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू हमारे पास है 12,500 के करीब। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो x स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 12,500 स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। सो इसका स्क्वायर रूट ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया। अब 1,22,500 का जो है वो हम अंडर रूट फाइंड कर लेंगे। वही मेथड अगेन हम इस्तेमाल करेंगे, डुइयन मेथड, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है, लेंथ कम हो जाएगी इसकी और इजीली हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 3 3 are 9, 3 2 5 plus 3 6 65 5s are 5 5s are 25 5 2 5 6 are 30 और 2 3 2 0। अगेन सेम वही सिचुएशन बनी, हमारे पास ऊपर से डबल जीरो आ गया तो एक जीरो हम यहां पे ऐड कर लेंगे। आंसर इसका 350 जो है हमारे पास आ गया। सो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 350।
सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो इक्वल हो गया हमारे पास 350 के इक्वल। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। बड़ा सिंपल सा था, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं थी, सिर्फ एक ही बात थी कि इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रीज और नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। सो उसको अगर आप मेंशन कर लें 2 3 4 5 अगर ट्री है तो ये भी 5 ही होने चाहिए हमारे पास। सो ये हमारे पास एक स्क्वायर की फॉर्म बनता है, तो 5। तो अगर इसके अंदर आप सारे डॉट करेंगे तो ये 25 बनेगा टोटल। सो नंबर ऑफ ट्रीज और नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो तो वो एक बेसिकली स्क्वायर फील्ड होती है, तो उसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो इजीली हम उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, तो जो कहते हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 10,092 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमने इसके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। पेरीमीटर मैंने शुरू में बताया कि आप लोगों को कोई भी किसी भी स्क्वायर फील्ड है या कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर फील्ड है तो हम एक रेक्टेंगल ही बनाते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है जी। वो कहते हैं इट्स लेंथ इज 3 टाइम, उसकी जो लेंथ है बेसिकली वो 3 टाइम इट्स विड्थ। अगर हम इसकी विड्थ x रख लें तो लेंथ इसके 3 टाइम होगी, तो ये इज इक्वल होगा हमारे पास 3x के इक्वल। मतलब उसने कहा कि उसकी विड्थ जो है उस लेंथ उसकी विड्थ का 3 टाइम है, मतलब 3 गुना ज्यादा है। तो अगर विड्थ जो है उसको हम x रखें तो लेंथ जो होगी उसकी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 3x की इक्वल हो जाएगी। सो एज लॉन्ग एज फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमने इसके पेरीमीटर फाइंड करने हैं, मतलब 3x x, यहां पे भी 3x होगा और यहां पे क्या होगा हमारे पास x होगा। तो बेसिकली हम इसमें से अगर x फाइंड कर लेंगे तो हम इसका इजीली जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसके पेरीमीटर जो है फाइंड आउट कर लेंगे। सो जो चीजें गिवन है सबसे पहले वो हम लिखेंगे द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। सो पहली चीज जो गिवन है वो है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, वो है हमारे पास 10,092 मीटर स्क्वायर। और वो कहता है इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। अगर विड्थ हम उसकी ये वाली चीज ये x रखें तो जो उसकी लेंथ है उसका 3 टाइम्स है, तो वो क्या हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास 3x से। शुरू में मैंने आपको डायग्राम की फॉर्म में आपको समझाया था। सो हमने इसका फाइंड क्या करना है, एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ हमारे पास 3x है और विड्थ जो है हमारे पास किसकी इक्वल है, x है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 3x का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर के इक्वल चला जाएगा। सो एरिया हमारे पास किसकी इक्वल है 10,092 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10092 divided by 3. 3 1s are 3 3s are 9 10 3 3s are 9 19 3 6 are 18 1 3 4s are 12। तो 3364 आ जाएगा x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमने x फाइंड करना है। सो इसका भी स्क्वायर अंडर रूट लेंगे और उस चीज का भी अंडर रूट लेंगे तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो टेकिंग square root of both sides,
3364 का स्क्वायर रूट ले लिया और दूसरी तरफ हमने x का भी स्क्वायर रूट ले लिया। सो x और ये दोनों जो है आपस में वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका अगर हम सॉल्व कर लें 3364 5 5 25 रिमाइंडर में 864। अब हमारे पास 5 इसमें 5 प्लस किए तो ये 10 हो गया। अब 8 जो है ये कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी 864। सो आंसर क्या है हमारे पास 58। सो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 58। हमने फाइंड क्या करना है, इसके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। तो पेरीमीटर बेसिकली किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के बराबर होता है। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा इसका फार्मूला है कि अगर हम तीनों को ऐड अप कर ले सो 3x x 3x और x, तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो पेरीमीटर जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि लेंथ और विड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दे। सो ये वाला काम आप खुद करेंगे, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। सो बड़ा इजी है, परेशान मत होइएगा। सिर्फ ये यहाँ पे लिखे लेंथ की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे x 3x आ जाएगा लेंथ पे और विड्थ आपके पास x आ जाएगी। दोनों को सम करेंगे ये 4x हो जाएगा। 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। 8 और x हमारे पास है 58, तो x को 58 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वो ऑलमोस्ट आएगा 4 समथिंग 4000 समथिंग के करीब जो है, 400 समथिंग के करीब, 484 आ जाएगा या 86 आ जाएगा। सो ये आप खुद फाइंड करेंगे। पेरीमीटर जो है इसका, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। सो आप इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन आसान था। इसके अंदर हमने अगेन दोबारा वही डिवीजन मेथड के जरिए इसको सॉल्व किया। स्क्वायर हमारे पास आया, x का अंडर रूट हमने उसका लिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये सॉरी ये कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन। पहले हमने स्क्वायर देखा, फिर हमने रेक्टेंगल देखी, अब जो तीसरा केस है हमारे पास वो सर्कल आ गया। अगर आपको याद हो तो सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। इसके अंदर एक पाई फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है जो एरिया के अंदर आती है। सो द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू है 616 मीटर स्क्वायर के। रेडियस हमने उसका क्या करना है, फाइंड आउट करना। सो वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो होता है, सर्कुलर एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है वो इक्वल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर के। तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 616, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर स्क्वायर हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ये तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 616 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू आ जाएगा ये आर स्क्वायर के इक्वल। सो इसे हम डिवाइड करते हैं, 2 11s आर, 2 3s आर 0, 2 8s आर। अब 11 इसके ऊपर डिवाइड होता है, हाँ होता है। 11 1s आर, 11 2s आर 22, 88, 11 8s आर 88। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 22 अगर हम करें 28 सॉरी, तो 56, 5 7 2s आर 14 और 5 196 आ जाएगा। सो 196 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
196 का स्क्वायर रूट अगर हम लें, उधर से r का स्क्वायर रूट लें, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को तकरीबन 20 तक जो स्क्वायर रूट है वो आने चाहिए। तो 196 जो बेसिकली होता है वो 14 का जो होता है वो स्क्वायर होता है। तो 196 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 14 के इक्वल आएगा। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 1 1 are 1, 96, 1 plus 2 2, 4 4 are 96। सो 14 इसका आंसर आ जाता है। सो हमारे पास r की जो वैल्यू आएगी, रेडियस जो आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 14 मीटर। सो ये 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी के 5 क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। आप भी साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करें, एक दफा इसे देखें क्वेश्चन को और दूसरी दफा खुद हल करें। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।